लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम जी, हमारे सिदौरा के पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी प्रमोद सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, जिला के सरपंच सुसंघ के अध्यक्ष भाई राम सिंह जी, उस क्षेत्र के जिला के सरपंच अध्यक्ष जितेंद्र जी, भाई विजय जी मित्रू, हमारे हैदराबाद के अध्यक्ष भाई मोटी खेड़ी जी, हमारे ब्लॉक प्रधान संदीप कुमार जी, ब्लॉक प्रधान रोहतास सरपंच जी, कोषाध्यक्ष रिपी सैनी जी, ब्लॉक प्रधान रमेश छस्का जी, हमारे चेयरमैन देवेंद्र चावला जी, रामेश्वर चौहान जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रीति चौहान जी, संजीव कुमार जी, चेयरमैन ब्लॉक चौधरी, भाई भूषण जी, चेयरमैन फकरी जी, नागपाल नरवाल जी, प्रधान शक्तिनगर, रामपाल नंबरदार जी, सुरेंद्र बनकर जी और मंच का संचालन कर रहे भाई पंकज जी और उपस्थित सभी सरपंच साहबान और अन्य प्रतिनिधिगण, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस काम के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो हमारी सोच थी उससे भी ज्यादा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, मैं कोई ऐसा नहीं कि हम सरपंच है इसलिए, आपके पीछे भी मेरी सोच है, कोई ऐसा नहीं अभी भाषण दे रहा तो आप क्या याद है, और श्याम दास जी ने वो बात आपके सामने रखी है। मेरी सोच है कि गांव के विकास में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है वो सरपंच की है। सरपंच जी जो एक सौंपन मारा है गांव को जिस प्रकार का बनाने में, उसको अगर उस प्रकार का कोई बना सकता है तो मैं समझता हूं कि वो सरपंच है। और आज मैं बेहद खुश हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी गांव में जो, मैं 90% गांव में कहता हूं कि साफ सुथरे गांव हैं, गलियां साफ है, गलियां बढ़िया बड़ी है, तो कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आज जो डेवलपमेंट की सोच सरपंच के पास है, मैं मानता हूं कि अधिकारी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है, पर व्यवहार में जो जानकारी सरपंच को है वो मैं समझता हूं अधिकारी को शायद उस प्रकार की नहीं है। जिस प्रकार की जानकारी मैंने चंडीगढ़ में आपसे बात कही थी, और ये बात भी मैं आपसे इसलिए कह सकूं कि मामला कराची का था, कराची में मामला लगा था, चौधरी मुंशीलाल की सरकार थी, तो एक नाला बनाना था, उनका कहना था कि भाई इस साइड में पानी नहीं चढ़ सकता, और जो हमारे जेईएसटीओ थे उनका कहना था कि पानी इस साइड में चला जाएगा। तो हमारे डीसी सूर्या आदम लगी कहन कि ये टेक्निकल आदमी है, मैंने उस टाइम भी कहा था कि इससे बड़ा टेक्निकल कोई नहीं, ये कहीं भी भूखा जब कोई पानी खुलेगा नहीं वहां से पानी निकल जाएगा, खेत को कैसे पानी निकल जाएगा कि क्या नहीं जाएगा। लेकिन बात बाकी वो नारा पड़ गया, इसी चैप पूछ लियो उससे कनारसी बड़ों में पानी चला नहीं सुबह, वो नारा चला नहीं था। मैंने तब भी कहा था कि सरपंच को और गांव के लोगों को ज्यादा जानकारी, तो भाइयों आप लोगों ने जिस प्रकार से गांव का विकास करा, और मैं समझता हूं कि सरपंच को बड़ी भारी चिंता होती है, और वो जनप्रतिनिधि है, ऑफिसर के साथ गांव बड़े ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा सरपंच के साथ उनका तालमेल है। वो अपनी छोटी से छोटी समस्या भी सरपंच के पास हल देगा कि मेरा ये छोटा वाला झगड़ा है, उसने भी सरपंच के पास लेगा, और डेवलपमेंट क्या कहा है उसने भी सरपंच के पास लेगा जा। तो सरपंच की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। भाइयों, बाहरी सरकार से पहले भी
सरपंचों को 5 लाख रुपए करने की अधिकार था। 5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सका था। मेरे याद है कि तब मैंने ये बात मनोहर लाल जी के सामने रखी थी कि इनकी जो लिमिट है वो बढ़ा दो, और उन्होंने बढ़ाया और 10,000 की थी, और फिर अपने आप ही खुश होगा 10,000 से 20,000 कर दी। आपकी बात के किसी ने बताया कि भाई ऐसे करो, वो लिया है उस प्रकार का। लेकिन भाइयों हमने कोई निर्णय कर लिया, लेकिन उसके बाद जब हमें लगा कि प्रैक्टिकल नहीं है तो भाइयों हमने बदल दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बदल दिया वो, और दोबारा से उसी प्रकार के अधिकार, बल्कि उससे भी ज्यादा अधिकार जो है वो सरपंचों को दे दिए, ताकि वो गांव के काम को उसी प्रकार से गति दे सके। और भाइयों मैं आपका भाई हूँ, आप सारे नए सरपंच हैं, इस सारे दिन मैं एक काम भी कह दूं कि भाइयों ये पिछली बार जब हमारे इलेक्शन जिताया था तो ये सरपंचों ने जिताया था। इन्होंने इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए, बस ऐसे नहीं कह रहा। सच्चाई है कि जिस गांव में जाएगा मैंने ये कह दिया कि भाई 11 लाख रुपए दे दूंगा तो पैसे बाद में काम पहले हो गया, काम पहले कर दिया, पैसे बाद में कुछ सरपंचों में तो कहते मतलब क्या फिर पता की जाएगी, मतलब मुंह दिल्ली करना चाहिए। बल्कि कुछ सरपंच तो ऐसे भी हैं, चिटेडी वाला सैनी, और भी 1-2 सरपंच ऐसे हैं जिन्हें मैं रोक कर खुदा मखा भाई थोड़ा कम खर्चा करेगा, इतना भी ना करती हो कि बाद में फिर दिए भी ना जा पैसे। तो इस प्रकार से सरपंचों ने जो विकास पिछली बार किया, तो मैं समझता हूं कि इस बार भी हम चाहते हैं कि उसी प्रकार का विकास अब की बार भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, ने पूछने लगे कागज पड़े कि हम आपसे पूछेंगे 10 साल का, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने आपसे कहा कि कांग्रेस अपने टाइम में 600 करोड़ खर्चा दी, आराम कर रेट 7676 करोड़, ये देखिए 7,676 करोड़ रुपए खर्च हुए, जहां कांग्रेस 600 करोड़ रुपए खर्चा दी। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो साहब है ना, चाहे किसान के मामले में हमने 1100 करोड़ रुपए किसान के ब्याज के माफ करे। भाइयों गूगल पर सर्च कर लियो कि आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने 400 करोड़ रुपए किसान के माफ करे हो, हमने 1100 करे। और अब की बार किसान ने उसका फायदा उठाया एक मुश्त योजना का, तो 1750 करोड़ रुपए माफ कर देंगे इनकी बार भी अगर आएगा। भाइयों जोर सा किसान को मौजा देने की बात है, वो कांग्रेस ने 10 साल में 1150 करोड़ रुपए दिए, हमने 12,500 करोड़ रुपए दिए, 12,500 करोड़ रुपया किसान को दिया। ज्यादातर आप में सारे किसान ही हैं भाइयों, हमने डायरेक्ट पेमेंट शुरू करी, और आपके याद होगा कि कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, हमने करी। आप सब बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे, अब आज आप सोच कर देख लो कि उसका फायदा यार नुकसान रहा। आज हमने आपको मजबूत कर दिया, पैसे आज आपकी जेब में है, अगर किसी की देनदारी है तो बाद में उससे देगा, पैसे सारे हाथ में है। पहले पैसे आड़ती के पास थे, आज आपके पास है। भाइयों हमने फसल बदलने पर भी 7,000 रुपए किसान से देने लग रहे कि अगर वो धान लगाएगा कुछ और फसल लगाएगा तो 7,000 रुपए आज हम उसको दें। ऐसी बहुत सी योजना। दूसरी डेवलपमेंट की आज आपके सामने कि जितनी डेवलपमेंट बड़े काम तो चलो सरकार ने करे, चाहे कॉलेज बनाने की बात है, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है,
चाहे ITI बनाने की बात है, चाहे ब्लॉक बनाने की बात है, लेकिन भाइयों जब गलियां नालियां बनाने की बात है, गांव की फील्डी बनाने की बात है और दूसरे काम की है, तो भाइयों सारे काम हमारे सरपंचों ने करे। और सरपंच अपने आप भी इस बात में महसूस करे। तो ये सारे काम जो भी हमारे रुके हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और जो काम आपने मेरे जुम्मे एक दो लगाए अभी, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि वो काम भी आपको ही सौंपेगा, ताकि आप ठीक टाइम पर उन्हें कंप्लीट कर दें। और मेरी ये बात बार बार थी, कोई एक बार नहीं, हर बार में बात होता। अब भी मैंने बात रखी थी कि हमने 2400 करोड़ रुपए दे तो दिए, लेकिन वह खर्च नहीं हुए। अगर हम शाम लगाकर देखेंगे तो मेरा ख्याल है उनमें से 40% पैसे भी हम खर्च नहीं कर सके। लेकिन अब मैं यकीन दिला रहा, मुझे आपके ऊपर यकीन है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यकीन दिला रहा कि इलेक्शन से पहले आप सारे पैसे लगाएगा और ये डेवलपमेंट का काम सारा का सारा कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो भाइयों हमारी सोच है। अभी श्याम जी ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भाइयों हमारी सरकार ने बनाया। बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और ने महात्मा गांधी बाजों से अपना राइट मान रहना उन्होंने करी नहीं। अगर किसी ने करी तो अटल बिहारी वाजपेयी है जिसने करी, और जिसने वो मंत्रालय बनाया ग्रामीण विकास मंत्रालय। और हमारी सोच है जब तक गांव का विकास नहीं होता, जब तक गांव की डेवलपमेंट नहीं होती, तब तक मैं समझता हूं कि भारत का विकास संभव नहीं है। और इस विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारे सरपंच साहबान है। तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भाइयों हमने सबने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और ये आशीर्वाद वैसे तो है ही, पर ये कामों से भी है। जब हम मिलकर काम करेंगे ना, देखो हमारे पास पैसे हैं पर हमारे पास काम करने की पावर नहीं है। काम करने की पावर सरपंच पर है। विधायक पैसे ले सका, लेकिन काम जो है वो हमारा सरपंच कराएगा। तो हम पूरी तरीके से हमारे मान सम्मान की भी आप भी बढ़ाओगे, हमारा मान सम्मान भी, और आपका मान सम्मान हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो भाइयों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़ी संख्या में पूरे जिले से आपको से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके जो जिले के अध्यक्ष हैं, ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस प्रकार का बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे कोई फरिश्ता यहाँ बनता सबकी जुबां पे तेरा सभी कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन है कि चाय का प्रोग्राम है, थोड़ा